दिल के अस्पताल में इलाज की धड़कन रुक गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने से कोई ऑपरेशन न हो सका। PIC इंतजामिया ने 2 दिन में मरहलावार 4 और फिर 3 थिएटर्स बंद किए। आरज़े कल्ब के मरीजों के ऑपरेशन इल्तवा का शिकार हैं। PIC के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स 1-2 दिन में फ़ाल हो जाएंगे। MS प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहसीन का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश पर रद्द। मेयो अस्पताल की OPD, इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिज़ाइन करने का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल इंतज़ामिया से प्लान तलब कर लिया। ICU में नर्सिस की तादाद तरजीही बुनियादों पर पूरी करने की हिदायत। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज 14 साला रिजवाना की हालत में बेहतरी आने लगी। डॉक्टर्स का भी इजहार इत्मीनान। दूसरी जानिब रिजवाना के अहल खाना की तबीयत के हवाले से तशवीश बरकरार है। मुतासिरा खानदान को मीडिया से दूर रखे जाने का भी शिकायत सामने आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जनरल अस्पताल में तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की इयादत की। बच्चे की वालिदा डॉक्टर से इलाज मुआलजे से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मौसर रकमी ने कहा कि मजलूम खानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मेयो अस्पताल में बच्चे ईमान और उसके वालिदा की भी इयादत की गई। समनाबाद के रिहायशियों के लिए सफ़र करना हुआ आसान। समनाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अंडरपास का इफ्तिताह किया। कहा कि बारिशों के बाइस मनसूबा ताखिर का शिकार हुआ। तमाम कामयाबियाँ टीम वर्क का नतीजा है। इसकी डेट ज़रूर थी 30 सितंबर जो कंप्लीशन की डेट थी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी 2 महीने इनके जो बुक्स में हिसाब था उस हिसाब से 2 महीने इन्होंने पहले ये खोला है। बट अल्लाह ताला बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह स्पीड अगर ये रखेंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरी स्पीड कोई नहीं है, लेकिन ये पूरी टीम की स्पीड है। तो इंशाल्लाह मिल के अगर हम बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो हमारे टारगेट डेट है उस पर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ बारिशों का मसला आया हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा डिले होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट हफ्ता 10 दिन, लेकिन हमारी कोशिश होगी वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है कि अच्छा पाकिस्तान की तो तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान के तो बुरे हालात हैं, पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। ये सारे हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हुकूमत हम ही चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुल्क के तरक्की याफ्ता न होने के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट नहीं। चंद रोज़ कबल सर्विसेज अस्पताल की अबतर हालात देख कर अफसोस हुआ। खामियों को डॉक्टर्स और हुकूमत को मिलकर ठीक करना होगा। PDM के साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ था। सेनेटर अली जफर कहते हैं हमने 14 मई की तारीख थी, PDM अगस्त में इलेक्शन का कह रही थी। इलेक्शन वक्त ना हुए तो ये आइन से एक और इनहराफ होगा। सेनेट में हमारे मेंबरान ने मुतनाज़ बिल के हक में वोट नहीं दिया। मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है किसी को वापस लाने या निकालने में, तो मेरा ना फैसले का मीटिंग में सजेशन तो आप देते हैं। अभी कोई ऐसी मेरे से बात नहीं की। अगर बात करेंगे तो मैं फिर उनको सोच के कुछ जवाब दूँगा। मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं, जितना मुंह उतनी बातें। शहरी मौजूदा हालात पर फट पड़े। जिम्मेदारान से फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं क्या जब महंगाई से मर जाएंगे तब इलेक्शन होंगे। ये जो से इलेक्शन है ना, ये कम से कम भी जो है ना 3 माह के बाद होने चाहिए। तो हुकूमत जो भी आनी चाहिए ना, मगर गरीबों के हक़ के लिए आनी चाहिए। वैसे मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि गरीब बंदा जो सा ना वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। इसलिए इस टाइम गरीब के घर में चूल्हा जलना भी जो सा ना बहुत मुश्किल है। इस टाइम इलेक्शन होंगे 12वें में होंगे इंशाल्लाह, होने चाहिए, क्योंकि ये निगरान गवर्नमेंट है। ये तो अपने घर पूरे कर रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अवाम तो मर रही है, भूख से मर रही है। इलेक्शन होने चाहिए और ये हर इंसान का एक हक़ है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और कम से कम जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा आए जो एक गरीब आदमी के बारे में सोचे। अभी तक तो जितने भी जो भी आए हैं वो अपनी जेबों और अपने घर वालों के बारे में ही सोचा। उन्होंने कभी भी किसी गरीब के हक़ में कभी नहीं सोचा।
इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी हुकूमती बुज़रा और इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात सामने आ गए। MQM के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI का पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ पर रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और नूर आलम समेत मज़ीद 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मलिक शौकत अली को भी शौकस नोटिस जारी कर दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए या PTI में रहना है। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद साबिक अरकान सियासी मुस्तकबिल का ताहाल फैसला ना कर सके। बाज़ सियासी रहनुमा निगरान सेटअप का इंतजार करने लगे। इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मोहसिन अली डोगर और नून लीग रहनुमा ताहिर हाकिम पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने दोनों रहनुमाओं का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। काफली के सैयद जुल्फ़कार शाह IPP में शामिल। मुख्तलिफ अजलास से मलिक जावेद अस्कर, चौधरी मोहम्मद अली, ज़ैनुल आबिदीन ने भी IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इत्तेहादी हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन से खौफज़दा है। मरदमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्की मसाइल इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद से ही हल होंगे। नून लीग ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की। वज़ीर आज़म ने तबाहाल मईशत को संभाला और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा अहमद हसान कहते हैं कि कौम चेयरमैन PTI को कभी माफ़ नहीं करेगी। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीग के रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गन गैरेज कहा कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला, जिससे नवाज शरीफ जहाज पर बैठ गए। समझ रहे इलेक्शन होने वाले हैं। जिसने कंटेम्प्ट की है, इसने मियां नवाज शरीफ से गैर मुतजलजल वाबस्तगी और वफादारी की वजह से पनामा में फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आने की वजह से अदालत के बारे में बात की। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी और दानियाल अजीज की तौहीन अदालत में नाअहली की सजा खत्म। कायम नून लीग मियां नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को साबित कदम रहने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि लीगी रहनुमाओं ने सब्र और इस्तेकामत से मुश्किल हालात का सामना किया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से तलाल चौधरी की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5 साल नाअहली खत्म होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि आप अपनी पार्टी और कायद के साथ डटे रहे। मरियम नवाज ने तलाल चौधरी की तस्वीर वाला खुसूसी केक भी पेश किया। महंगे पेट्रोल ने सब कुछ महंगा कर दिया। अंदरून शहर के किरायों में भी 10 रुपये तक इजाफा। दूसरे शहरों के किराए 50 से 100 रुपये तक बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां मुसाफिर महंगाई के नए तूफान पर बिलबिला उठे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के साथ। अभी देखें 20 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, तो गाड़ी वालों ने जो 600 रुपये किराया लेता था उन्होंने 900 रुपये कर दिया है। तो अब हम कहाँ जाएं? रिलीफ तो नहीं उन्होंने दी, बल्कि उल्टा पेट्रोल महंगा करके तो आवाम को जो है और उन्होंने ज़्यादा इसमें जो है मुसीबत में धकेल दिया है। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से हम भी किराया बढ़ा चुके हैं और सवारी भी नहीं बैठ रही। तो गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर एहतजाज। मिनी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कीमत में इजाफे को बिला जवाब करार दे दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज, दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, इजाफा कालअदम करार दिया जाए। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मानसून के नए स्पेल में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। PTMA के आइंदा 24 घंटे में तूफानी बारिश की पेशगोई, दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, बारिश और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। महकमा आबपाशी और तमाम कमिश्नर्स को फंड्स बरवक्त इस्तेमाल करने का हुक्म। मौसम नकवी के दरियाओं के पुश्ते और बंद पहले से मजबूत बनाने की हिदायत। शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की तलब बढ़ने लगी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 4 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा, इंतजाम का किचन, हस्पताल, नौमर वार्ड, बैरिक्स और गल्ला गोदाम का मुआयना किया। मौसम नकवी के तमाम बैरिक्स में पंखे और एयर कूलर्स लगाने की हिदायत। DC लाहौर, IG जेल खनाजात और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर भी उनके हमरा मौजूद थे। महकमा जेल खनाजात में नई भर्तियां। साहिवाल रीजन में 336 बोट्स और 6 लेडी कांस्टेबल्स के लिए टेस्ट। IG जेल मियां फारूक नसीर की हिदायत पर उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। चीनी कौंसिल जनरल का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस और चीनी सूबे जियांगसू के दरमियान पुलिस उमूर में ताउन बारे MOU होगा। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, नए लाइसेंसिंग सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। गार्डन टाउन में बरकत मार्केट के पास स्टेट ऑफ द आर्ट नया लाइसेंसिंग सेंटर बनाया जाएगा। CTO लाहौर मुसन्सर फेरोज का साइट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। ठेकेदार को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। माली साल के पहले माह में 11 महकमों की कारकर्दगी सिफर। शहर कला की बहाली, गैर रस्मी तालीम सबके लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कारकर्दगी सिफर रही। पंजाब हुकूमत ने फंड जारी किए मगर महकमे इस्तेमाल ही न कर सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का रवा माली साल का ऑडिट। ऑडिटर जनरल की टीम 35 नुकात पर ऑडिट कर रही है। ऑडिट में अरबों की गाड़ियों की खरीदारी से मुतल्लिक तफसीलात तलब। ऑडिट टीम ने रियासती अराजी से मुतल्लिक टैक्सेस की तफसीलात भी मांगी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक और इंक्वायरी खुलने की तैयारी। डेरा गाजी खान के लिए रेस्क्यू 1112 के स्टाफ की भर्तियों में मुबशरा करप्शन का इंकशाफ। पंजाब के आला ऑफिसर्स की जानिब से दस्तावेजात मुरतब करके इंक्वायरी करवाने का फैसला। एंटी करप्शन में हाई प्रोफाइल और सियासी केसेस की भरमार। आम शहरियों की दरखास्तें सुनवाई की मुंतज़िर। ऑफिसर सियासी केसेस की छानबीन में मसरूफ। शहरियों की दाद रसी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद भी 4 माह से न हो सका। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सीनियरिटी नज़रअंदाज। मनपसंद जूनियर ऑफिसर्स की अहम सीटों पर तैनातियां मामूल बन गईं। कासिम भट्टी असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बावजूद डायरेक्टर लॉ की सीट पर तैनात। लॉ ब्रांच के 3 जूनियर ऑफिसर्स के मातहत सीनियर बैच के ऑफिसर काम कर रहे हैं। डायरेक्टोरेट जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम। समाजी बहबूद के प्रोग्राम्स में बेहतरी लाई जाएगी। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक कहते हैं तलबा को रिसर्च सेंटर में इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। सैनिटरी वर्कर्स के बच्चे भी जदीद हुनर सीखेंगे। LWMC और PSTF के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। CEO LWMC
बाबर साहबीन ने कहा कि पहले मरहले में 100 से ज़्यादा बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट टेप्रा की तरफ से इन सर्विस टीचर्स के लिए बड़ा इकदाम। हाजिर सर्विस टीचर्स के लिए 6 ट्रेनिंग सेंटर्स में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग का आगाज़। हफ्ते में 3 दिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक की सरबराही में PCB की टेक्निकल कमेटी कायम। इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ भी कमेटी में शामिल। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सदर ज़का अशरफ ने कहा कि 3 साबिक कप्तानों का टेक्निकल कमेटी में शामिल होना खुश आइन है। न्यूट्रिशन एंड स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह हो गया। मुशीर खेल बहार रियाज और DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक की शिरकत। खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के साथ मुआहिदा। बहार रियाज ने बच्चों की हड्डियों और मुख्तलिफ टेस्ट का भी जायजा लिया। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में मलिक नवीद और सुहेल मंसूर की जोड़ी फातेह रही।